सो गाइस हम लोग जिस तरह से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आज से हम लोग ले रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज और सीक्वेंस एंड सीरीज अप टू 21 पार्ट्स तक चैनल पे ऑलरेडी है और 22 ऑनवर्ड्स सारे में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करूंगा मे बी क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा हैं पेंडिंग सो इट कैन हैव द 3 और 4 पार्ट्स तो वो सब आगे फर्दर इसमें ऐड हो जाएंगे। So let's start the questions. गाइस देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज में ये आपका पार्ट 22 होने वाला है और पार्ट 22 में वी आर स्टार्टिंग विद द जेई एडवांस 2013 क्वेश्चन राइट। इससे पहले के नहीं ले रहा हूं मैं सो बिकॉज कोशिश ये है कि लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चंस लेटेस्ट में लिए जाए तो आपका 2013 से भी हमारे पास में अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे जो कि हमें डिस्कस करना है राइट। सो 2013 जेई एडवांस का क्वेश्चन है अ पैक कंटेन्स द एन कार्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to n राइट। तो जो पैक है उसमें टोटल एन कार्ड्स गिवन है और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा वेरी इजी लुकिंग बट व्हेन यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इट इज अ स्लाइटली टफ वन राइट। सो अ पैक कंटेन्स द एन कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to n 1 से n तक n कार्ड्स हैं इसमें राइट। टू consecutive numbered cards are removed from the pack and the sum of the numbers on the remaining card is 1 2 2 4 after removing the two cards from the cards numbered from 1 to n 1 से n तक के टोटल कार्ड्स हैं और जब दो कोई consecutive numbers two cards are removed from the total n cards now remaining numbers has the sum as a 1 2 2 4 right। तो यहाँ तक की बात समझ आती है if the smaller of the numbers on the removed card is k if k is smaller then k plus 1 will be the next number right। so जो इन दोनों का जो सम होगा इन दो कार्ड्स का जिनको कि रिमूव किया है उनकी वैल्यू तो 2k plus 1 होने वाली गाइस राइट। सो देन यू हैव टू फाइंड आउट द k minus 20 वैल्यू राइट। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इंटीजर टाइप में आया था तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है आपको इसमें इंटीजर एक सिंगल वैल्यू इसमें आंसर करना है ठीक है। अब हम ये देखें कि ये जो सम आ रहा है इसका 1 2 2 4 दैट इज कमिंग एज अ मींस आफ्टर रिमूविंग द टू कार्ड्स तो इसको हम एक इनइक्वलिटी में प्लेस कर सकते हैं। इनइक्वलिटी में किस तरह से प्लेस करेंगे सपोज मैं इस तरफ रखूं 1 से n तक है तो पहले दो कार्ड हटाता हूं। आप इस बात को समझे कि हम ये इनइक्वलिटी कैसे प्लेस करने वाले हैं। अगर बिगेस्ट कार्ड जो है वो अगर दोनों हटा देते हैं सो 1 plus 2 plus 3 plus 4 और अप टू n-2 तक मीन्स n-1 कार्ड और nth कार्ड वो दो हटा दिए तो जो बिगेस्ट नंबर्स वाले अगर कार्ड हटाएंगे तो दैट सम इज द स्मॉलेस्ट और अगर इधर हम ऐसा करेंगे कि जो लीस्ट नंबर वाले कार्ड हटाएंगे तो देयर सम विल बी द ग्रेटेस्ट बट रिमूविंग द टू कार्ड्स k और k plus 1 वो मालूम नहीं है कि कौन से दो कार्ड कंटिन्यूसली हटाएं लेकिन एक इनइक्वलिटी हम सेट कर सकते हैं जो कि इन नंबर्स के बीच में आएगी। लेट सपोज वी आर रिमूविंग द फर्स्ट टू कार्ड फ्रॉम हियर राइट। तो यहाँ जो नंबर्स चालू होंगे 3 4 5 और अप टू n तक जाएगा ये नंबर। तो एक इनइक्वलिटी ये सेट की जा सकती है और ये इनइक्वलिटी सेट करने से हमें क्या मिलने वाला है यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी ठीक है ना। तो आप इसको सिंपली ऐड कर दीजिए 1 से n-2 नंबर्स हैं जो ऐड हो जाएंगे राइट। सो n-2 अगर नंबर्स से ऐड होते हैं n-2 n+1/2 वाला फार्मूला लगाऊंगा लेकिन मैं इसमें n का वैल्यू हमारा n-2 तक गया है तो n+1 सो n+1/2 ये इसका सम हो गया एंड दैट इज गोइंग 1 2 2 4 लेस देन और यहाँ पे भी वही है टर्म्स तो n-2 ही है लेकिन फर्स्ट टर्म इसकी 3 है तो n/2 लिखते हैं n/2 2a की जगह 3 आएगा 2a plus n-1 तो n-2 n-1 लिखते हैं हम यहाँ पे सो दैट इज द n-2 -1 राइट। so n 2a plus n-1 into d is 1 right उसको छोड़ देंगे so we can write like this is n-2 n-1 क्वेश्चन टफ है थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझते चलिएगा ठीक है ना।
सो 1 2 2 4 इट लुक्स लाइक एन इजी क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप इसको अटेम्प्ट करते हो तब आपको मालूम पड़ता है कि यहाँ पे इसमें कुछ चीजें फंस रही हैं, ठीक है ना। सो दिस इज n-3, सो वी कैन राइट द दिस इज n-2, तो n-2 n-1 बाई 2 है। चलिए इसको तो हम इस तरह से रखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। सो दिस इज गोइंग n-2 n-2 and n+3 n+3 divided by 2, this is divided by 2 already है। if you multiply by the whole thing by the 2, तो ये वैल्यू मिल जाती है n² minus 3n plus 2, राइट, एंड दिस इज ये हो जाएगा आपका 2448, राइट, एंड दिस नंबर विल बिकम द n+3 into n-2, so n² plus n and -6 हो जाएगी वैल्यू, एंड वी हैव मल्टीप्लाइड इट बाय द 2 आल्सो। अच्छा, इसके हम दो पार्ट करेंगे गाइस, थोड़ा सा लेंथी जाएगा क्वेश्चन, और ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, आप इसमें और कोई शॉर्ट ट्रिक इस तरह से यूज नहीं कर सकते जो कि डायरेक्ट आपको सॉल्व कर दे। सो यू कैन सेपरेट दिस टोटल इनइक्वालिटी इन 2 पार्ट्स, एक पार्ट ये वाला हो जाएगा और सेकंड पार्ट इसको लेते हुए लिख देंगे। सो दैट गोज द n² minus 3n and this comes this side -2446, right, and this is less than equals to 0, एंड लगाएंगे गाइस और n का वैल्यू हो जाएगा दिस इज n² plus n-6, दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, तो ये नंबर अगर इधर आएगा तो माइनस करेगा इसमें 2448 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमारे पास में जो दो इक्वेशंस बन के आएंगी दैट इज द n² minus 3n minus 2446, right, this is less than equals to 0, एंड थोड़ा कैलकुलेशन है, इसको मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा शॉर्ट करने की, तो वो मैं देखिए किस तरह से लिखता हूँ, माइनस का 24, दिस इज द 54, राइट, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसके डायरेक्ट फैक्टर्स वो नहीं रहे, अगर आप श्री धराचार्य मेथड से भी यूज करते हैं तो दो फैक्टर्स जो निकल के आते हैं गाइस वो ये आते हैं, और एग्जैक्ट इसका इंटीजर वैल्यू दे नहीं रहा है, तो ये मैंने कैलकुलेट किए हुए हैं दोनों। आप इसको आप ये वाले पार्ट को थोड़ा सा आप श्री धराचार्य मेथड से सॉल्व करके देखेंगे, इसका और कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है, राइट। इट इज अराउंड one value is around -48.3 and other value is around 51.3 के आसपास की वैल्यू, ठीक है ना, और लेस लग रहा है तो इसमें ये वाला पार्ट आएगा सॉल्यूशन में, एंड हम सेकंड पार्ट को उसको भी आप ये करेंगे कि यूज द श्री धराचार्य मेथड हियर एंड फाइंड आउट द दो फैक्टर्स इसके आएंगे, इसके आपको इंटीजर फैक्टर मिल रहा है -50 एंड 49, ठीक है ना। तो ये देखिए ये थोड़ा सा मैं हल्का सा कैलकुलेशन यहाँ कम किया है, एंड यू रिमेंबर वन पॉइंट इज दैट ये काम आपको करना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, और इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लग रहा है, तो ये वाला पार्ट इसका सॉल्यूशन रीजन जाएगा। अगर दोनों का कॉमन लिखना है मुझे, तो कॉमन लिखने के लिए आप आएंगे -48.3 से अप टू 51.3 तक, और इसके लिए तो ये वाला पार्ट था सॉल्यूशन में, और एंड लग रहा है, इट मीन्स कॉमन लिखना -50 अराउंड मैं यहाँ कहीं लिखूंगा, और इसमें पीछे जाएगा नंबर, सेम नंबर लाइन पे प्लेस कर रहे हैं, राइट, और 49 यहाँ कहीं आएगा गाइस, है ना, 49 से आगे इनफाइनाइट तक, ये सेकंड वाले सॉल्यूशन को भी हमने प्लेस कर दिया, तो इसमें जो कॉमन पार्ट है यहीं पे आ रहा है। तो आप देखिए इसमें जो नंबर है, क्योंकि ऑल द कार्ड्स आर नंबर्ड और नंबर्ड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इसमें एक n की वैल्यू आ रही है, n की वैल्यू 50, ठीक है, 49 इंक्लूडेड नहीं है, 49 इंक्लूडेड नहीं है, और इसके बाद में 50 आता है, 51.3 समथिंग आ रही है वैल्यू, ठीक है ना। सो वी 50 इज द इंटीजर वैल्यू जो उसके बीच में आएगी। अब आप एक कंडीशन ये करेंगे इसमें कि 51 we got the n equals to 50, now you can do one thing, so it means नंबर्स को हम ऐड करेंगे, नंबर्स में ये दो कार्ड हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड देन दैट दिस वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 224, ये जो नंबर था 1224 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास में n मिल गया है, तो अब हम नंबर्स का सम लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2,
n+1/2 माइनस ये दोनों कार्ड्स के सम को हम डिलीट कर देते हैं, सो दैट इज द 2k+1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1224. दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 1224. ये वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है ना। और इसको सिंप्लीफाई फिर वापस करना पड़ेगा, दैट मीन्स दिस इज 25. so that is this implies that 25 into 51 minus 1224 equals to 2k+1 guys, है ना। और इसमें से नंबर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 25 से आगे आपका 5 एंड 125 127, so 127, so 1275, right? 1275 minus 1224, so that number is equals to 51. 51 equals to 2k+1 हो जाएगा guys, और you can write the 2k equals to 50, so therefore k equals to 25. 2k equals to 50, k equals to 25. so यहाँ जब क्वेश्चन है वो देखिए, द स्मॉलर ऑफ द नंबर ऑन द रिमूव्ड कार्ड इज के, ये के स्मॉलर है और वही वैल्यू यहाँ प्लेस करनी है, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k-2, k-20, सॉरी, यहाँ k-20 की वैल्यू निकालनी है, सो इक्वल्स टू दिस इज 25 minus 20 एंड द आंसर इज 5. तो बस इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ पे ये दिक्कत कर सकता है कि इन क्वाड्रेटिक के इनके जो फैक्टर्स हैं वो डायरेक्टली इसके नहीं बन रहे, तो आप एक आइडिया से वैल्यू को लिख लोगे, और दूसरा ये दोनों का कॉमन निकाल के आपको n का जजमेंट लेना है कि n इसमें 50 आएगा। जब n 50 आएगा देन यू कैन प्लेस ऑल द वैल्यूज एंड यू कैन गेट द आंसर। सो हियर द k वैल्यू इज इक्वल्स टू 5 गाइस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइज दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई एडवांस 2014 में आया हुआ है। लेट एबीसी विद द पॉजिटिव इंटीजर्स, एबीसी पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहा है सच दैट बी बाय ए इज अ इंटीजर, बी बाय ए इज ऑल्सो इंटीजर। ये जो बी और ए है इनका जो रेशियो अगर निकालेंगे दैट इज ऑल्सो कमिंग एज अ इंटीजर, एंड इंडिविजुअली एबीसी आर द पॉजिटिव इंटीजर ही इज सेइंग, राइट। इफ एबीसी आर इन जीपी, तो अगर जीपी में दे रखा है इसने एबीसी को, पहला तो बोल रखा है कि दे आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड सेकंड पॉइंट इज दैट एबीसी आर गिवन इन जीपी एंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द ए बी एंड सी इज b+2, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ a² + a - 14 अपॉन a+1 इज, ठीक है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी इंटीजर टाइप का था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले रॉ मटेरियल सारा रख लीजिए। ये पॉजिटिव एबीसी पॉजिटिव इंटीजर्स तो बोल ही रहा है, एंड बट इट इज गिवन दैट एबीसी आर इन जीपी, तो अगर एबीसी जीपी में है तो b² = ac हम लिख सकते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन हम देखेंगे कि हमें कैसे कैसे इसमें जरूरत पड़ेगी। एंड सेकेंड पॉइंट इज गिवन दैट द अरिथमेटिक मीन ऑफ ABC इज b+2, तो ये हम लिखते हैं a + b + c डिवाइडेड बाय 3, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू b+2 लिखेंगे आप, एंड देन a + b + c, a + b + c इक्वल्स टू दैट इज द 3b + 6, दिस इज 3b + 6, और यू कैन राइट द a - 2b -3b, a - 2b + 6 + c, सॉरी, इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अल्टीमेटली जो वैल्यू निकालने के लिए दी है दैट वैल्यू इज a² + a - 14 अपॉन a+1, तो कहीं ना कहीं से हमारे अगर वैल्यू आपको a की वैल्यू मिल जाती है फर्स्ट ये वाली, देन यू कैन प्लेस द वैल्यू हियर, और फिर सारा काम हो सकता है, ठीक है ना। तो और हमारे पास में रिलेशन एक ये निकल के आ रहा है और सेकेंड रिलेशन ये है, तो हम इसको किस तरह से यूटिलाइज करें कि वैल्यूज निकल जाए। तो देखिए अगर एक आप इस तरह से लिख लेते हो, c की वैल्यू लिख लेते हो विच इज इक्वल्स टू b² / a, c इक्वल्स टू b² / a, और मैं इस पूरे रिलेशन को अगर a से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा -2b / a, ठीक है, -2b / a + c / a इक्वल्स टू 6 / a, राइट। और इसके बाद में आप एक काम करेंगे, जो c / a वैल्यू है, c की जगह आप लिखेंगे दिस इज c / a, ओके। अगर a से और डिवाइड कर दें, यहाँ पे c को अगर a से डिवाइड कर दें, दिस इंप्लाइज दैट c / a एक a से और डिवाइड करेंगे,
तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो वी रिक्वायर दिस नंबर -2b बाई ए, सो दिस इज 2b बाई ए, और c बाई ए को आप लिख लोगे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखिए ये जो डिडक्शन है, यहाँ से एक चीज मालूम पड़ती है कि ये होल स्क्वायर मुझे मिल रहा है b बाई ए -1 का होल स्क्वायर मिल रहा है, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 6 बाई ए। बस यहीं से कैलकुलेशन सारी निकल के आएगी, हम इसको चेक कर लेंगे, क्योंकि ये नंबर b बाई एक इंटीजर है, राइट। ही हैज गिवन द b बाई ए टू बी द इंटीजर, इट मीन्स इट इज अ इंटीजर, और किसी इंटीजर का स्क्वायर एक इंटीजर होगा। तो यहाँ पे देखिए एक चीज ये नोटिस में आनी चाहिए कि दिस नंबर इज अ इंटीजर नंबर, दिस साइड इज इंटीजर, एंड सो द 6 बाई ए इज ऑल्सो इंटीजर, राइट। अब 6 बाई ए अगर इंटीजर है नंबर, अगर मैं इसमें वैल्यू हम ऐसी कौन सी रख सकते हैं, यही हमें जजमेंट लेना है ए की वैल्यू के बारे में कि ए की वैल्यू क्या आ सकती है, राइट। इफ यू पुट द ए इक्वल्स टू, सपोज मैं ए की वैल्यू 1 पुट कर सकता हूँ, 2 भी पुट कर सकता हूँ, and suppose I can put the 3 also and 6 also. These are the values which are giving the integer, right। लेकिन यहाँ जो वैल्यू है वो किसी इंटीजर का स्क्वायर करने पे आ रहा है, right। and suppose if I put the a equals to 1, then I am getting the 6 value, so 6 by a की जो वैल्यू है वो 6 आ जाएगी, ठीक है ना, और वो किसी नंबर का इंटीजर नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2 की। 2 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो 6 बाई 2 3 बनाएगा, और 3 जो है किसी नंबर का, अगर मान लीजिए कोई इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर करें तो 3 आए, तो वो इंटीजर क्या होगा, इंटीजर तो बनेगा नहीं, दैट आई वैल्यू इज इक्वल टू √3 विच इज नॉट अ इंटीजर, सो हियर 2 इज नॉट पॉसिबल अगेन। नाउ डिस्कस अबाउट द 3। सिमिलरली इफ यू पुट द इक्वल्स टू 3, तो 3 पुट करेंगे, 3 2 6 2 आएगा, और वो सेम कंडीशन निकल के आएगी कि आप किसी नंबर के इंटीजर के स्क्वायर 2 के बराबर नहीं लिख सकते, देन दिस इज नॉट अ इंटीजर। इफ यू टेक द रूट बोथ साइड, देन I becomes √2 which is not a integer, so this is again discarded, that particular 3 वैल्यू भी उसकी डिस्कार्ड हो जाएगी। नाउ डिस्कस द वैल्यू 6। अगर 6 वैल्यू एक ही पुट करते हैं, सो ए पुट द इक्वल्स टू 6, जैसे ही a6 पुट करेंगे तो 6 बाई 6 से 1 बनेगा, और 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर आई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, सो वी कैन राइट द आई इक्वल्स टू 1, राइट, प्लस माइनस 1 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू आ जाएगी, बट इट इज एन इंटीजर। सो हियर द फाइनल वैल्यू गाइस, ए की वैल्यू 6 आ गई। जब ए की वैल्यू 6 आ गई, तो अब हम डिसाइड कर सकते हैं इन वैल्यूज को, ए स्क्वायर प्लस ए -14 अपॉन ए प्लस 1 वैल्यू चाहिए थी, so that is the 36 plus 6 36 plus 6, that is the 42 minus 14 divided by 7, so 8, and this is 28 by 7, 7 4 ja, right। So this value is equals to 4, तो अल्टीमेटली जो a स्क्वायर प्लस a -14 अपॉन a प्लस 1 वैल्यू बोल रहा था, so therefore you can say that that value is equals to 4। यही एक इंटीजर टाइप आंसर लिखना था, एंड मीन्स देखिए यहाँ पे भी जो पर्टिकुलर वैल्यू है, इन पे सारी चीज़ों पे वर्कआउट करना, और इस जगह पे ये की पॉइंट था, ये दिस वाज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये आपको क्लिक करेगा तो ही इस क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करेंगे। आप इन कंडीशंस को भी लिख सकते हैं, बट यू हैव टू यूटिलाइज दीज कंडीशंस इन सच ए वे कि अब यहाँ पे जो है हम इंटीजर का डिस्कशन करें इस जगह पे कि कब वो इंटीजर होगा, एंड दैट विल प्रोवाइड यू द वैल्यू ऑफ ए, एंड व्हेन यू गॉट द वैल्यू ऑफ ए, देन यू जस्ट पुट द वैल्यू हियर एंड यू कैन गेट द टोटल वैल्यू ए स्क्वायर प्लस ए -14 अपॉन ए प्लस 1 इज नाउ 4। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। So guys, next question is of JEE Advanced 2015, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, मैं उसको कंप्लीट करूंगा अभी। फर्स्ट रीड आउट दिस क्वेश्चन। सपोज दैट all the terms of arithmetic progression AP are the natural numbers, and if the ratio of the ठीक है, सम ऑफ द यहाँ पे मिसिंग है, तो इसको हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। इफ रेशियो ऑफ द सम ऑफ sum of the seventh term, sum of the seven terms and 7 terms के बाद में 11 terms,
sum of 7 terms and 11 terms is 6:11, and 7 term lies in between 130 and 140. Then the common difference of this AP is, तो common difference हम D let कर लेंगे. Let's say the common difference is D, and then we have to find out the common difference, right guys? So he has given the sum of 7 terms and sum of the 11 terms, and that ratio is 6/11 given है, और वही है फर्स्ट टर्म तो हम A let कर लेंगे इसमें. So we can write like this: 7/2 2A plus 6D, and divided by this is 11/2 n/2 2A plus, and this is 10D. ठीक है ना? So n/2 2A plus n-1 into D formula लगाया, and he has given the 6:11. So we can cut this one as a 2 से 2 कट हो जाएगा एक तो देखिए, और इस साइड में 11 से 11 भी कैंसिल हो जाएगा, और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, and that value is 7 2 14. So you can write the 14. Yes, we can write the 14A plus 42D equals to 6 to 12A and plus 60D. ठीक है? So यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2A plus, and this is equals to 60 18 minus 18D equals to 0, or you can write the, this is negative, right guys? So we can write the A equals to 9D also. तो 2 से डिवाइड करेंगे और इसको उधर ले लेंगे, तो ये हमारे पास में एक रिलेशन आ गया, इसको यहीं पे भी छोड़ देंगे, ठीक है? और जो सेकंड कंडीशन इसने दी हुई है, एंड द 7 टर्म लाइज इन बिटवीन 130 and 140, ठीक है? देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP इज, तो अल्टीमेटली इस सीरीज में हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है. तो देखिए A इक्वल्स टू 9D, ये कंडीशन मिल गई. अब हमें फाइनली इस कंडीशन का यूटिलाइजेशन करना है 7 टर्म. सो 7 टर्म होती है A plus 6D, and that term is lying between the 140 to 130 के बीच में. So that is lying between 130 to 140. और एक काम करेंगे, A को 9D लिख देंगे, क्योंकि हमें D ही फाइनली इसमें फाइंड आउट करना है. तो ये क्वेश्चन उस हिसाब से इजी था, इतना टेक्निकली स्ट्रांग नहीं था कि इसको आप वर्कआउट नहीं कर सके. 15 का क्वेश्चन है और कोई खास चेंजेस थे नहीं इसमें. तो 9 और 6 15 15D आ जाएगा 140 से 130 के बीच में, इसको डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है ना? सो 135 अगर डिवाइड होता है 15 से तो 9 टाइम्स डिवाइड होता है, और यहाँ पे 140 130 है, तो इट इज लेस देन मीन्स 8 पॉइंट समथिंग वैल्यू यहाँ जाएगी, और इधर आ जाएगा D सिंपली, एंड 140 मीन्स दैट इज डेफिनेटली 9 पॉइंट समथिंग. So we have to find out, because he has said that all the terms of the arithmetic progression are the natural numbers. तो ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो जो D भी बनेगा वो भी एक नेचुरल नंबर बनेगा अगर कॉमन डिफरेंस भी होगा. तो 8 पॉइंट समथिंग और 9 पॉइंट समथिंग के बीच में जो आपका कॉमन डिफरेंस निकल के आ सकता है, D is 9 हियर गाइस, ठीक है? इस तरह से D की कॉमन डिफरेंस जो निकालना था, D is 9 हियर. देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है. द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ऑल द राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और उसके तीनों साइड्स जो है दे आर इन AP. इफ द ट्राइंगल हैज एन एरिया 24 है, देन द व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट साइड. तो ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन में काउंट नहीं होगा, 17 में जेईई एडवांस के आया हुआ है. तो आप इसमें 3 साइड जो है कंटिन्यूस ले लीजिए, क्योंकि जो तीनों साइड्स हैं वो आपकी AP में भी दी हुई है. तो हम इसी तरह से ले लेंगे A plus D, A plus 2D. So hypotenuse is the biggest, we know that, so that is the A plus 2D, right? And this will be the smallest side, and we'll take all the A and D to be the positive values, right? और इसने दिया the triangle has an area, तो area हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/2 base into height, so A into A plus D, and this is given as a 24.
सो a इंटू ए प्लस डी इक्वल्स टू दिस इज 48। तो देखिए एक तो रिलेशन हमें ये मिल गया यहाँ पे, और दूसरा रिलेशन हम वो लिख सकते हैं पाइथागोरस वाला। सो वी कैन राइट द ए प्लस टू डी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो आप। सो ए स्क्वायर प्लस 4ad प्लस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू दिस ए स्क्वायर प्लस 2ad plus d square, right? So a square cancels the 4d square 3d square, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे this is a 4d square, so 3d square is left, 4d square में से cancel हो गया, 4ad 2ad, right? And then a square is this side, so equals to 0। अब देखिए इसके फैक्टर्स हम ले लेंगे। यहीं पे हमारे पास में दो रिलेशंस हैं, ये a और d के टर्म्स में एक रिलेशन ये रहा और दूसरा ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर फैक्टर हम देखें 3 से 2 चाहिए होगा, तो 3d स्क्वायर प्लस 3ad माइनस ad, राइट, ad माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। सो वी कैन टेक आउट द 3d एज अ कॉमन, सो d plus 3d d plus a, and minus you can take out the a common, so d plus a again is there, so we can write these two factors as a d plus a and 3d minus a, right? If you write that d equals to a equals to minus d, a equals to अगर minus d लिखते हैं तो a की जगह अगर minus d लिखेंगे तो minus d plus d, तो ये वाली साइड 0 हो जाएगी, this side will become the 0, सो विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबिलिटी हट जाएगी। दूसरी चीज ये है कि a इक्वल्स टू 3d, सो वी कैन राइट द a इक्वल्स टू 3d, तो a की जगह 3d लिख के और उसको सॉल्व कर दीजिए। वैल्यू आपको जो निकालनी है दैट इज द व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू इसमें निकालनी है, ठीक है। तो इस रिलेशन में मैं प्लेस करता हूँ, a की जगह 3d आ जाएगा, सो 3d एंड a की जगह 3d plus d, this is 4d, right? And it is going to be the 48, आप लिखोगे 12d square equals to 48, d square equals to 4d equals to plus minus 2, but neglecting the negative value, d equals to 2 is a positive value which is the final value, right? और इसकी वैल्यू लिखनी थी a की, a is equals to 3d 2 पुट कर देंगे, so a value is equals to 6। very easy question in JEE Advanced 2017, right guys? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइज दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, JEE Advanced 2018 का है, और इसमें सेट और सीक्वेंस सीरीज का लगभग इक्वल यूज हो रहा है, राइट? सो आई एम टेकिंग हियर इन द सीक्वेंस सीरीज, let x be the set of consisting the फर्स्ट 2018 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ये जो सेट में x में जो वैल्यूज दे रखी हैं वो दे रखी है 1 6 11 1 6 11, तो हम देख रहे हैं कि ये AP है और 5 के डिफरेंस पे है, तो 11 5 दैट इज द 16, राइट, एंड 21, इस तरह की ये सीरीज चल जाएगी, और 2018 टर्म्स हैं इसमें टोटल, सो अप टू यू कैन राइट द अप टू 2018 टर्म्स तक जाएगा। and y be the set consisting of the first 2018 terms of the arithmetic progression, और y में जिस तरह की सीरीज दे रखी है दैट इज द 9 16 9 16 23, और यहाँ हम गैप देखें तो 7 7 का गैप चल रहा है इसमें, 9 7 एंड 23, फिर दैट विल गो टू 7, अगर ऐड हो जाएंगे 30, राइट, 37 लाइकवाइज, और इस तरह से चलेगा, ठीक है ना। So this is again up to 2018 terms. These are again the up to 2018 terms जाएंगे, right? So ये क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ता हूँ। Then the number of elements in the set X union Y, तो वो टोटल कितने टर्म्स होंगे X यूनियन Y में। तो पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स, अगर हम बात करें इसकी नंबर ऑफ टर्म्स इन X, तो वो तो 2018 है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द सेट Y इज अगेन द 2018 है, ठीक है। और हमें इसमें इंटरसेक्टेड पार्ट भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे नंबर ऑफ X यूनियन Y का,
तो नंबर ऑफ एक्स हम लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई एंड माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये नंबर आएगा। तो हमें ये भी पार्ट फाइंड आउट करना है। सो एक्स विल गो अप टू दिस 2018। सो फॉर दिस वी नीड द कॉमन टर्म्स। कॉमन टर्म्स निकालने के लिए एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर हम देखें कि कॉमन डिफरेंस इस वाली सीरीज में 5 का है और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेकेंड वाली में 7 का है, तो जो आपको पता है कि इस तरह से जो नंबर ऑफ टर्म्स दोनों की अगर कॉमन टर्म्स से बनने वाली जो सीरीज होती है उसका कॉमन डिफरेंस इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, सो दैट इज 35। तो वो कॉमन टर्म्स बनाने वाली एक्स इंटरसेक्शन वाई वाली जो सीरीज होगी उसमें पहली टर्म तो आपको मैचिंग टर्म दिख ही रही है, ये वाली आ जाएगी। सो दिस इज 16, राइट, 16 एंड दैट इज 35 फिर ऐड हो जाएगा कि दिस इज द कॉमन डिफरेंस। सो नेक्स्ट वन विल बी द 51 एंड लाइकवाइज इस तरह एक टोटल सीरीज बनेगी। लेकिन मेन एम हमारा ये है, ये फाइंड आउट करना कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी होंगी। ठीक है ना गाइस। तो पहले हम ये देखें कि जो हमारी पहली वाली जो सीरीज है, फर्स्ट वाली सीरीज है, उसमें टोटल लास्ट टर्म कहाँ तक गया और उस वहीं से फिर हम इसमें टोटल कॉमन टर्म्स हम निकाल पाएंगे कि कहाँ तक इसमें टर्म्स कॉमन मिलेंगी दोनों सीरीज में एपी में। ठीक है ना। सो नाउ इफ आई डिस्कस द एक्स को अगर हम डिस्कस करें, सो दैट इज द दिस इज गोइंग एज अ 1 6 1 6 11 एंड दिस इज 16 21 लाइकवाइज। और इसमें 2018 टर्म हम निकालना चाहेंगे। ठीक है ना। सो दैट इज द ए प्लस, so we have to find out the t 2018, right? a plus 2017 into d, और d चल रहा है इसमें 5। ठीक है। so 2017 into 5, so this is 5 1 ja 5 3 8 0 and 5 2 ja 10 10086 आ जाएगा। so 10086 is the value, right? तो ये हम बोल सकते हैं कि x की जो लास्ट टर्म होगी 2018 टर्म, दैट इज गोइंग लाइकवाइज। सो कैन वी राइट द x अगेन? so this is 1 6 1 6 11 16 and this is going up to the 10086 तक जाएगा। अब हम y की बात कर लें कि y वाली सीरीज के इसी तरह से कैसे जाएगी। उसके पीछे रीजन ये है कि हमें ये निकालना है कि नंबर ऑफ टोटल इसमें कॉमन टर्म्स कितने होने वाली। ठीक है ना। तो ये वाला जो नंबर इस तरह से चलेगा 916 दैट इज द 23, राइट। and again we have to find out the again same value, so t 2018 आप निकालोगे a plus 2017 into d, और यहाँ d चल रहा है 7। ठीक है। so 2017 into 7, 4 7 1 जा 7 4 11 1 11 आ जाएगा एज इट इज, 7 2 जा 14, so 1 4 this will go up to the 141 and that is plus 1 plus 9, so 9 means that is the 141 141 141 to 7 तक जाएगा ये। ठीक है ना। 2 7 2 सॉरी 7 okay this is right, so it will go up to the 141 to 7 तक वैल्यू में मिलने वाली है। ठीक है ना गाइस। अच्छा, अब हम जब कॉमन जो दोनों की कॉमन टर्म्स देखते गाइस, तो कॉमन टर्म्स हमें मिल रही हैं ये वाली, सो दैट इज द 1651 x इंटरसेक्शन y, 16 है 51 है एंड दिस इज गोइंग एंड दिस विल गो अप टू द मिनिमम नंबर आउट ऑफ दीज टू। तो जो मैचिंग टर्म्स मिलने वाली है उनमें दोनों में से जो लास्ट वाली टर्म है जो स्मॉलेस्ट होगी वहीं तक की टर्म्स उसमें मैच कर पाएंगी, सो दैट कैन गो अप टू द 10086 तक जा सकता है। ठीक है ना। तो हम ये करेंगे इसमें, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सपोज देयर आर टोटल m टर्म्स विच आर इन कॉमन जो टर्म्स बनेंगी एंड दैट विल गो लाइक दिस। ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे a प्लस and let number of common terms be m
ये हमें निकालना है। सो a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, और d यहाँ पे चल रहा है आपका 35, ठीक है। सो दैट नंबर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 10086, ठीक है ना। 10086 से स्मॉलर होगा। इसको आप इसमें से इसको m की वैल्यू हम डिसाइड कर पाएंगे यहाँ पे। सो दैट इज द 35m माइनस 35 is less than equals to, this will go to the 100 and 60, right, and it is 86, so this is 70, right guys, and 35m is less than equals to, and 35 added 101 हो जाएगा 70, 10105, ठीक है। इस तरह से हो जाए 105, ठीक है, 105 कर दिया मैंने इसको। एंड इफ यू फाइंड आउट द m, इसको आप डिवाइड कर लो, 10105 डिवाइडेड बाय 35, तो ये नंबर मैं इधर से देख लेता हूँ, 10105 and divided by 35, so this is coming around 288.71, ठीक है। तो m की जो वैल्यू है, जो मैक्सिमम कॉमन टर्म्स हम निकालना चाह रहे हैं, सो m इक्वल्स टू 288 आ जाएगा। so the common terms, so therefore you can say the number of common x intersection y, so that value is equals to 288। जब हमारे पास में ये वाला नंबर आ गया है तो we can find out the answer here, और इस पे ले सकते हैं। ये क्वेश्चन हम अगले पार्ट में लेंगे गाइस, मैं यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा इसमें। so we can use the formula here, so number of x union y equals to number of x plus number of y minus number of x intersection y, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 2018 माइनस ये वाला जो नंबर निकल के आया है वो हमारा 288 है। सो दिस इज 4036 माइनस 288, ठीक है, 4036 माइनस 288। So this is coming as the number of x union y, and that value is 3748 is the answer guys here, right। फिर इसके बाद में हम लोग this is completed, this was the JEE Advanced 2018 question। So guys इस पार्ट में हमने 4 to 5 प्रॉब्लम्स जेई एडवांस के लिए यहाँ पे, और उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट होगा उस पार्ट में अगेन वी आर गोइंग टू टेक द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द 2013, राइट। 2013 से और 18 तक की जेई मेंस की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में लूंगा, और फिर उसके बाद में 19 एंड ऑनवर्ड्स, 2019 ऑनवर्ड्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए क्योंकि कई सारे कोड्स आ गए पेपर, तो देर आर टू मेनी प्रॉब्लम्स, तो वो सारे हम उसके आगे फर्दर इस तरह से उनको भी ऐड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।